तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या अब गोकू ने सच में अपने असली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के पोटेंशियल को खोल लिया है? क्या गोकू ने अपने सेयन नेचर को अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मिला लिया है? क्या गोकू ने वो कर दिखाया है जो विश उससे कहना चाह रहा था? क्या गोकू ने अपने ओजारू वाले इकारी सेयन नेचर और पावर को अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया है? और अगर ऐसा हो गया है तो क्या गोकू अपने इस नई फॉर्म नई पावर के साथ गैस के उस नए फॉर्म को हरा पाएगा, या गोकू अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी अपने सेयन नेचर को बाहर निकालेगा, या कहानी का अंत करने वाला ग्रेनोला होगा? तो आज की ये वीडियो इन्हीं सब बातों पर होने वाली है कि गोकू की वो नई पावर का राज क्या है, और क्या गोकू की वो पावर इतनी पावरफुल है कि वो गैस के नए फॉर्म को हराने के लिए काफी है। अब यही जानने के लिए तुम इस वीडियो को पूरा देखना। और तुम्हारे क्या राय है चैप्टर 86 को लेके, क्या प्रेडिक्शन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक तो कर ही देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखो, चैप्टर 85 में तुमने गोकू के न्यू फॉर्म को देख ही लिया होगा, जो कि गोकू का ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म ही है। लेकिन ये ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फॉर्म इस बार पहले वाले से बहुत अलग और पावरफुल है। ये फॉर्म इस बार शांत मन से नहीं जागा है, बल्कि एक सेयन के सारे गुस्से और सारे इमोशंस को मिला के बाहर निकला है। और इस फॉर्म में इस बार एक सेयन के पावर का हिस्सा भी है, जो कि खासकर इमोशन से ही जागता है। और अब गोकू इस फॉर्म में शांत रहने के बजाय पूरे गुस्से और पूरे इमोशंस के साथ लड़ रहा है, और अपने सारे सेयन टेक्निक और पावर का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रहा है। अब देखो, तुम्हें भी पता है कि विश ने गोकू से ये पहले ही कह दिया था कि ये जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म या पावर है, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। जिस तरह हम एंजल्स इसे इस्तेमाल करते हैं, तुम मॉर्टल्स अपनी बॉडी में ये पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम एंजल्स की बॉडी, हमारा माइंड तुम सेयन से बहुत अलग है। तो इसलिए तुम खुद को जानो गोकू कि तुम्हें क्या सबसे पावरफुल बनाती है। तुम सेयंस में ऐसा क्या है जो तुम्हें पावर देता है? उस पावर को ढूंढो जो तुम्हें हमसे अलग रह के भी हमारी जितनी पावर दे सकता है। उसे जानो गोकू, अपने सेयन तरीके के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पहचानो। अब देखो, जिस चीज की विश यहाँ बात कर रहा था वो शायद से सेयन का गुस्सा और इमोशन ही है, जो कि उनके असली नेचर में दिखता है। जैसे कि ओजारू फॉर्म को ले लो, या हमारे लेजेंडरी सुपर सेयन ब्रोली को ही ले लो, जिसमें ब्रोली अपने सेयन पावर को ही पूरी तरह बाहर निकालता है, जो कि वो पूरी तरह से सारे इमोशंस को महसूस करने के बाद बाहर निकालता है, जो कि तुमने उसे इस्तेमाल करते हुए देखा ही होगा अपने पिता के मौत के बाद, जिसे ही हम इकारी पावर कहते हैं। और देखो, गोकू ने भी अभी तक अपनी सारी पावर, सारे पोटेंशियल्स को इसी तरह ही खोला है, जिसे शायद इस्तेमाल करने में वो अभी तक अनजान था। लेकिन अब शायद से वो इसे जान गया है कि इस पोटेंशियल को किस तरह खोलना है। और अब गोकू को तुम एक अलग ही सेयन रूप में भी देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि गोकू में भी बार्डोक और ब्रोली वाली झलक दिख रही है। यहाँ गोकू में दिख रहा है कि गोकू एक वॉरियर रेस से ही है, जहाँ की सेयंस लड़ने के लिए अपने पूरे बीस्ट और डिजास्टर वाले फॉर्म में आ जाते हैं, और इस पावर को निकालने में उनके इमोशंस ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। और तुम्हें याद हो तो बार्डोक की भी वो पावर कुछ इसी तरह बढ़ी थी, जहां बार्डोक ने किसी अनजाने के लिए अपने इमोशंस को जगा कर नई पावर को बाहर निकाला था और गैस को हराया था। और अब गोकू भी उसी चीज को, उसी तकनीक को समझकर अपने इमोशंस के जरिए अपनी पावर को निकाल रहा है, जहां गोकू अपनी ओजारू फॉर्म की इकारी पावर को इस्तेमाल करके पूरी तरह से बाहर निकाल रहा है। और देखो, इकारी पावर क्या है उसको लेके मैंने अपनी इस वीडियो में बताया है, और मैंने ये भी बताया ही था कि गोकू अपनी इस पोटेंशियल को इस्तेमाल करेगा और इस तरह करेगा जैसा वो अभी कर रहा है। यहाँ अभी लोगों का ये भी कहना होगा कि ये इकारी पावर नहीं है, ये सिर्फ ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। लेकिन देखो, मैंने तुम्हें बताया ना कि ओमनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट किस तरह वर्क करती है, और एक सेयन पावर किस तरह, जिसे हम इकारी पावर कहते हैं, जो कि एक सेयन का बहुत बड़ा हुआ रूप होता है। और देखो, गोकू यहाँ ये कर रहा है कि वो अपने इकारी पावर को धीरे धीरे जगाते हुए अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक में मिला रहा है, जो कि उसे पावरफुल बना रही है। और यही पावर के बारे में मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर गोकू या वेजिटा में से कोई भी अपनी पावर की लिमिट को थोड़े भी आगे ले जाते हैं तो वो पक्का गैस को इस पावर में हरा देंगे। जहाँ वेजिटा भी लगभग पहुंच ही गया था, लेकिन पावर को सही तरीके से ना इस्तेमाल कर पाने पर वो वहीं बेहोश हो गया, जिस पर मैं डिटेल में एक दूसरी वीडियो में जरूर बात करूंगा। और रही बात गोकू की, तो उसने भी लगभग अपनी नई पावर के साथ गैस को हरा ही दिया था, लेकिन फिर गैस ने एक नया ट्रांसफॉर्मेशन किया, जो कि दिखने में पावरफुल और बूढ़ा दिखाई देता है। जो कि शायद से बूढ़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एलेक की विश ही शायद से ये होगी कि गैस अपनी जितनी भी उम्र को बढ़ाते हुए अपने जीवन को घटाएगा, वो उसी समय के पावर को पा सकेगा। जो कि हमने देखा ही था कि कैसे वो अपनी उम्र को बढ़ाते हुए पावरफुल होता गया है। और शायद से गैस का ये अब लास्ट स्टेज ही है, जो कि उसके हारते ही पूरी
पूरी तरह से उसी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि उसे हराएगा कौन, क्योंकि गोकू ने अपनी पावर को बढ़ा तो लिया है, लेकिन क्या गोकू का ये रूप गैस के नए रूप से पावरफुल है? तो देखो, जो मुझे लगता है कि शायद से गोकू का ये रूप ही गैस से पावरफुल निकल सकता है, क्योंकि हमने अभी जितना भी देखा है उसमें हमें दिख रहा था कि गोकू धीरे धीरे अपनी इस पावर को समझते हुए ही और बढ़ाते हुए ही गैस से लड़ रहा था, जहाँ गोकू का हर बार एक के बाद एक पावरफुल हो रहा था। तो शायद से गोकू का ये रूप अभी इतना पावरफुल हो कि वो गैस को इसी रूप में हरा दे, या ये हो कि गोकू अपने सेयन इंस्टिंक्ट की पावर को अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में मिला के गैस को हरा दे, या जिसके अब सबसे ज्यादा चांसेस है कि ग्रेनोला वापस आए और गैस की तरह ही अपनी पावर को बढ़ाए, जहां ग्रेनोला भी अपने जीवन समय का बलिदान देके अपने पावर को बढ़ाएगा और गैस को हराएगा। या ये हो कि गोकू के गैस से लड़ते हुए ही ग्रेनोला वहां आ जाए और गोकू के साथ मिलके गैस को हराए, जहां ग्रेनोला बिना अपने ज्यादा उम्र को बढ़ाते हुए ही ये कर दे, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेनोला का अब जो मेन दुश्मन है वो एलेक है। और सबसे बड़ी बात कि आर्क का नाम ग्रेनोला आर्क है, तो ग्रेनोला को ही लाके ग्रेनोला आर्क का एंड होना तो बनता ही है। और देखो, ये सब मेरी बस प्रेडिक्शन थी कि क्या हो सकता है। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर दो, और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।